नमस्कार मित्रों, आज मैं ऐसे विषय पर वीडियो लेकर आया हूँ जिस पर बहुत लोग विश्वास नहीं करते हैं, परंतु ऐसा होता है। यह वीडियो उनके लिए है जो इस विषय को मानते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कुछ लोगों को शेयर भी करें ताकि जानकारी आपके नज़दीकी लोगों तक पहुँच सके। मित्रों, आज के समय में भले ही विज्ञान इस चीज़ को नकार दे, परंतु अब तो विकसित देश भी नकारात्मक शक्तियों की उपस्थिति को स्वीकार कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो यूरोप और अमेरिका के सामने आए हैं जो नकारात्मक शक्तियों के होने का प्रमाण देते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि यह ऐसी चीज़ है जो इसे देखता है या जो ऐसी शक्ति का शिकार हुआ है, वही इसके प्रकोप को समझ सकता है। वास्तव में यह एक सूक्ष्म ऊर्जा है जो कभी आकार लेती है तो कभी सूक्ष्म तरंग के रूप में गमन करती है। इसका स्थान निश्चित नहीं होता है, इसीलिए यह किसी को उसी स्थान पर महसूस हो जाता है और थोड़े ही देर बाद दूसरे इंसान को वहाँ कुछ भी महसूस नहीं होता है। इस तरह जिन्हें महसूस नहीं होता है वह इस ऊर्जा को नकार देते हैं, परंतु जिन्हें हुआ वह इसे स्वीकार कर लेते हैं। इस विषय पर लंबी चर्चा हो सकती है, परंतु ज़्यादा चर्चा न करते हुए मैं सीधा इसकी उपस्थिति और इसके गमन पद्धति पर अपने विचार को प्रकट कर रहा हूँ, जो ज्ञान मैंने किताबों और अपने गुरु से प्राप्त किया है। मित्रों, यह जो नकारात्मक शक्ति है वह कई प्रकार से हमारे घरों में प्रवेश कर हम लोग का जीना हराम कर सकती है। अगर इस पर हम ध्यान दें तो बहुत हद तक इससे बचा जा सकता है। मैं 4 प्रमुख पद्धति को बताऊंगा जो ज़्यादातर हमें शिकार बनाती है। उसमें पहला पद्धति है मांसाहार, अर्थात जब भी हम बाज़ार से मांसाहार भोजन लाएं, चाहे वह कच्चा हो या पका, तो लाते समय उसे इस तरह लाएं कि उसकी गंध बाहर तक न निकलती हो। कारण कि अगर ऐसा होता है तो आपके रास्ते में अगर इस प्रकार की ऊर्जा रहेगी तो वह उसके गंध के साथ पीछा करते हुए आपके घर तक आ जाएगी और उसका भोग करेगी। ऐसा होने से धीरे धीरे वह आपके घर को अपना बसेड़ा बना लेगी। अतः जब भी बाहर से मांसाहार भोजन लाएं तो उसे ऐसा पैक करवाएं कि उसकी गंध बाहर नहीं निकलती हो। दूसरा पद्धति है लांघन। अगर आप गली या रोड पर चल रहे हो तो सावधानी से चलें। इस बात का ध्यान रखें कि ऐसी कोई भी विचित्र चीज़ को लांघन न करें, जैसे नींबू, चावल के दाने इकट्ठे रूप से रखे हो तो, कोई संदेहास्पद दिखने वाला लाल या काला कपड़ा, कोई ताबीज़, गिरा या टिका हुआ सिंदूर, नमक आदि ऐसी कई चीज़ें हैं जो चलते समय आपके रास्ते में दिख जाए तो उसके बगल से निकल जाएं। अगर आपने इन चीज़ों को लांघ दिया तो इसके साथ की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके शरीर में हो जाता है, जो आपके साथ आपके घर चला आएगा। लेकिन गलती से लांघन लग गया हो तो घर आते ही घर के बाहर पानी से हाथ पैर अच्छे से धो ले, तभी घर में प्रवेश करें। तीसरा माध्यम है चौक चौराहा। इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि प्रेत मुहूर्त अर्थात रात 1 से 3 के बीच चौक चौराहे से सचेत होकर क्रॉस करें। तंत्र शास्त्र में हर चौक चौराहे पर चौगानन माता का निवास होता है जो नकारात्मक ऊर्जा का भक्षण करती हैं। इसीलिए आपने बहुत पुरोहित, संत या जानकार के मुख से यह सुना होगा कि यह सामान जैसे सर से उतार कर नींबू, नमक, चावल, नारियल आदि किसी चौराहे पर रख दें। अब सवाल यह उठता है कि वह चौक चौराहे पर ही क्यों बोलते हैं, तिराहे दोराहे पर क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि तंत्र शास्त्र में चौराहे पर ही चौगानन माता का निवास बताया गया है जो बुरी शक्तियों का नाश करती हैं। अब जहाँ चौगानन माता हैं वहाँ कुछ नकारात्मक शक्तियाँ भी होती हैं। चूँकि वह मसान की देवी हैं, इसीलिए हो सकता है
प्रेत मुहूर्त में वहाँ कुछ नकारात्मक शक्तियाँ हों जो आपसे प्रभावित होकर आपके पीछे पीछे आपके घर तक चली आएं। अतः रात में कभी भी घर पे आएं तो चप्पल जूता घर के बाहर ही खोल दें तथा हाथ पैर धोकर ही घर में प्रवेश करें। कभी कभी तो जूते चप्पल में भी सटकर नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। इसीलिए पौराणिक सभ्यता में या आज भी कहीं कहीं लोगों के घर में यह परंपरा है कि जूते चप्पल को घर के बाहर खोलना पड़ता है और यह होना भी चाहिए। चौथा एक प्रमुख कारण है जो ज़्यादातर देखा गया है, वह है आपके घरों में कोई दुश्मनी या आपके तरक्की से जलकर आपके घर में भेज देता है या आपके ऊपर छोड़ देता है। ऐसा कार्य वही लोग करते हैं जो तंत्र विद्या जानते हैं या उनकी मदद से भिजवा देते हैं जो तंत्र के जानकार हैं। लेकिन ऐसा करने वालों का हश्र बहुत खराब होता है, क्योंकि जब कोई ताकतवर जानकार उस शक्ति को पकड़ लेता है तो उस शक्ति से भेजने वाले को बुरी तरह परेशान करवाता है। यह एक बुरी और गंदी पद्धति है, परंतु हमारे समाज में निकृष्ट लोगों की कमी नहीं है, न ही सोचने की क्षमता है कि जिस दिन उल्टा पड़ गया उस दिन वह शक्ति उसे बर्बाद कर देगी। इसके अतिरिक्त और भी कई कारण हैं, परंतु उसमें एक प्रमुख है तीखा परफ्यूम लगाना, क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ मलिन होती हैं, उन्हें खुशबू ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए परफ्यूम से भी वह काफ़ी आकर्षित होती हैं। अतः मित्रों, उपरोक्त वर्णित बातों पर हम थोड़ा ध्यान देंगे तो हमें काफ़ी लाभ होगा, कारण कि इस ऊर्जा को घुसने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, परंतु निकालने में वर्षों वर्ष लग जाते हैं। इस दौरान आपको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्टों का भयानक सामना करना पड़ सकता है। इससे बचने का पूरा प्रयास करना चाहिए, लेकिन अगर गलती से घुस ही जाए तो उसका निदान तुरंत जानकार से करवाना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि चाहे किसी भी माध्यम से नकारात्मक शक्ति आपके घर की ओर आए, लेकिन अगर आपके घर के पितृ बलवान हैं तो किसी भी कीमत पर यह शक्तियां आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। हमारे पितृ हमारे घर की सुरक्षा करते हैं, वह इन शक्तियों को दूर भगा देते हैं, बशर्ते कि वह अच्छे और ताकतवर हो। मित्रों, मैंने जो आपको जानकारी दी, अगर वह आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि ऐसी ही अगली वीडियो आते ही आपको जानकारी मिल जाए। धन्यवाद।